नमस्कार, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। सारे सब इंस्पेक्टर्स तैयार हो जाओ, फ्यूचर सब इंस्पेक्टर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि सीजीएसआई का भर्ती आ गया है। टोटल पदों की संख्या है 341। मारामारी है, जितनी जल्दी तैयारी कर लोगे, जितने अच्छे से तैयारी कर लोगे उतना फ़ायदा होगा। इस बार का जो सीजीपीएससी है वो इस भर्ती प्रक्रिया को संचालित कर रहा है, यानी आपकी जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो सीजीपीएससी के अंतर्गत की जाएगी। अब इसमें कौन कौन से पद आए हुए हैं, कितने सारे आपके उन पदों में कौन कौन से संख्या है, जितने की वैकेंसीज है, इसके बाद कौन कौन से चरण होंगे एग्ज़ाम के और कैसी कैसी आपको तैयारी करनी होगी, क्या क्वालिफाई होगा, क्या क्वालिफाइंग कि किस में आपको मार्क्स गेन करने चाहिए, या पेपर का पैटर्न कैसा होगा, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहना। वही सीजीपीएससी ले रहा है 341 पोस्ट है। अब ये पोस्ट कैसे कैसे है इसको हम आगे देखते हैं। किस में देखेंगे? नेक्स्ट पेज में। ये जो पद आए हुए हैं उनका एक पेपर कट है जो विज्ञापन आया हुआ था। इसमें देखिएगा सूबेदार का अगर टोटल पद आप देखोगे तो 19 पद है टोटल सूबेदार का, जिसमें जनरल के लिए यानी अनारक्षित के लिए 8 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद है। इसके बाद कुछ महिलाओं के लिए आरक्षित पद भी इसमें दिए गए हैं। फिर इसके बाद उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर, देखो कितने पद हैं यहाँ पे, 278 पद है। 278 पद में 118 बम्फार तो यहीं पे ही है, 117 माफ करिएगा, 117 जो है वो अनारक्षित है, यानी अनरिजर्व्ड के कैटेगरी में है, यूआर के कैटेगरी में है। 39, 89 एसटी के लिए है, 39 जो है वो एसएससी के लिए है। अन्य परीक्षा वर्ग के लिए भी 39 पोस्ट यहाँ पे आए हुए हैं और उनमें से कुछ पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है अलग से। फिर विशेष शाखा की अगर सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो 5 अनरिजर्व्ड है, 2 एससी के लिए है और 3 एसटी के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है। टोटल इसमें पद आया हुआ है 11। 14 पद आया हुआ है आपका प्लाटून कमांडर के लिए। ध्यान रखिएगा, प्लाटून कमांडर भरने वालों 6 अनारक्षित है, 1 है एससी और 4 है एसटी। अन्य पिछड़ा वर्ग का 3 है और टोटल 14 पद इसके लिए हैं। किसके लिए? प्लाटून कमांडर के लिए। इसके बाद उप निरीक्षक फिंगरप्रिंट में अगर देखेंगे तो टोटल पदों की संख्या है 4। इसके बाद उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो उप निरीक्षक होंगे सब इंस्पेक्टर, इसका 1 पद आया हुआ है और 5 पद आया हुआ है उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए। टोटल पद अगर क्राइम की बात करें, उप निरीक्षक क्राइम साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में, तो 9 पद आया हुआ है। कुल पदों की संख्या है 341। केवल इस पे ध्यान देना और फोकस करके पढ़ाई चालू कर देना। लगभग बहुत सारी चयन प्रक्रिया वही है जो इससे पहले अभी एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो चयन प्रक्रिया में जो चीज़ें यूज़ की गई थी, चाहे वो शारीरिक मापदंड हो, प्रीलिम्स मेंस हो, या फिर फिजिकल क्वालिफिकेशन की बात हो, तो ये सारी चीज़ें लगभग सेम है। आगे के स्लाइड्स में इनको देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले परीक्षा विभाग का नाम, सीजीपीएससी इस परीक्षा को ले रहा है। टोटल पदों की संख्या है 341। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 23 अक्टूबर 2024। अगर इसमें आपको आवेदन 23 अक्टूबर यानी आज से शुरू हो चुका है, तो अगर आप इसमें आपको ऐसी कोई दिक्कत लगती है, फॉर्म भरने में कोई परेशानी आ रही है, क्या भरे, किस तरह से भरे, तो इसके लिए आगे और वीडियो आएगा और हमारे चैनल जो कि टेलीग्राम हमारा चैनल है उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो को फॉलो करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। चैनल को देखते रहिएगा, अलग अलग टाइम पे इसके सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वीडियोस के माध्यम से। साथ ही साथ इफ़ यू वांट तो आप हमारा इसका मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस एसआई भर्ती के लिए, सीजीपीएससी के लिए नहीं, एसआई भर्ती के लिए, अच्छा सीजीपीएससी के लिए भी अलग मेंटरशिप है, लेकिन अभी जो स्पेसिफिक मेंटरशिप प्रोग्राम आया हुआ है एसआई भर्ती के लिए आया हुआ है, जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, पिछले बार जिनका प्रीलिम्स और मेंस रह गया था ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, या फिर तैयारी का पैटर्न नहीं पता था, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके वो एटलीस्ट क्वालिफाई कर सकते थे फिजिकल के लिए या इंटरव्यू जा सकते थे, ऐसे बहुत सारे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप 99 रुपीज़ में मेंटरशिप प्रोग्राम ले करके एक बार डिस्कस कर सकते हैं। और कंटिन्यू 6 महीने की तैयारी चाहिए तो अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, जिसमें आप
एनरोल करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। उसमें आपको हर दिन आपका टारगेट भी मिलेगा। उन टारगेट्स के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई रेगुलर बनी रहेगी। कंटिन्यूटी ही सक्सेस का मेन मंत्र होता है। 21 से 33 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। 33 से अगर ऊपर की आयु है या 21 से कम वर्ष की आयु है तो इस फॉर्म को मत भरना। भराएगा ही नहीं वैसे फॉर्म। तो शैक्षणिक योग्यता आपको ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए और आवेदन क्या होगा, निःशुल्क। सभी वर्ग वाले इस आवेदन को निःशुल्क भर सकते हैं। केवल बैंक चार्ज लगेगा, मेरे ख्याल से 39 ऐसा कुछ रुपए बैंक चार्ज लगता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप एसआई का फॉर्म भर रहे हो तो आपको ये जो 3-4 पोस्ट हैं जिनकी कैटेगरी अलग अलग दी हुई है, जिसमें सूबेदार है, सब इंस्पेक्टर है और प्लाटून कमांडर है, इसके लिए आप किसी भी कॉलेज से अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह यानी फिंगरप्रिंट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड में अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, इस तीनों सब्जेक्ट्स में से, यानी आप बीएससी वगैरह किए हैं, इन तीनों सब्जेक्ट्स को लेकर के तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंजीनियरिंग वाले सब कोई भी फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद उप निरीक्षक आता है जिसमें कंप्यूटर साइबर क्राइम है, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA या फिर BSc कंप्यूटर में अगर आप ग्रेजुएशन है या इसके समकक्ष, यानी अगर आप इंजीनियरिंग भी कर लिए हैं कंप्यूटर साइंस से तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे में अगर इंजीनियरिंग किए हैं, कोई एक सब्जेक्ट अगर कंप्लीट हुआ होगा जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ आहर्ताएँ हैं जो आपके पास होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर करके इन तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरा कहना है अगर सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री है तो बढ़िया नंबर लाओ और प्लाटून कमांडर बन जाओ, सूबेदार बन जाओ, उप निरीक्षक बन जाओ। ठीक है, बाकी बाद में देखा जाएगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है इन सब से रिलेटेड तब की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ शारीरिक मापदंड है जो सबसे पहला चरण होगा जब एसआई का भर्ती का डेट आ जाएगा, उस टाइम पे सबसे पहले आपका ये शारीरिक मापदंड होगा। नाप जोख होगा, अलग अलग जगहों पे आपको बुलाया जाएगा अलग अलग दिन पे। जैसे इससे पहले एसआई में हुआ था, बहुत से लोग भरे थे, आपको पता होगा। पुरुष के लिए जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर, पहले ही नाप लिए रहना, वहाँ जाके रिजेक्ट होने से अच्छा है किसी जगह पे अच्छे से नाप लो। 168 सेंटीमीटर से अधिक है और नहीं अधिक है तो कोशिश करो। कुछ इसके बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग वाले जो भी इंस्टीट्यूट वाले हैं उनसे कांटेक्ट करिए, शायद आपको कुछ हेल्प मिल सके। अच्छा, आसपास वाले ना, किसी का 162 हाइट है और वो कहेगा मैं 168 करने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ, तो भाई तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं करना है ना। आसपास है, किसी का 167.5 आ रहा है सेंटीमीटर में, 167.5 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब 5 mm का ही डिफरेंस आ रहा है, तो इनके लिए कुछ मदद की जा सकती है और वो फिजिकल ट्रेनिंग वाले आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। तो जहाँ भी फिजिकल ट्रेनिंग होती है आपके घर के आसपास या जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके आसपास, उनसे कांटेक्ट करके जरूर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। महिलाओं का 153 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। महिलाओं का वैसे भी आमतौर पर हो जाता है, इस हाइट से ऊपर नहीं भी है तो आपको भी वैसे ही कोई फिजिकल ट्रेनिंग वालों से बात करनी चाहिए। सीना केवल पुरुषों के लिए चेक किया जाएगा, भाई आपका चेस्ट कितना है, तो बिना फुलाई अगर 61 सेंटीमीटर आपका चेस्ट आता है तो आप पात्र हो जाएंगे। और फुलाने के बाद 61 कहा मैंने, 81 अगर आपका सेंटीमीटर से ऊपर चेस्ट आता है तब फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जैक्ट 81 आता है तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इस 81 अभी आपका चेस्ट है और सीना अगर आप फुलाते हैं उसके बाद 86 आएगा तभी आपका चयन होगा। 86 से कम होगा, देखो इसके बीच में अंतर कितने का है, 5, और अगले लाइन में लिख भी दिया है सीना फुलाने और बिना फुलाने के बीच में कितने का गैप होना चाहिए। समय बहुत खराब चल रहा है, कितने का गैप होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। यानी कि जब आप बिना सीना फुलाए अपना छाती नपवाते हैं तो 81 सेंटीमीटर से ऊपर तो आना ही चाहिए। और इसके बाद सीना फुलाते हैं, मान लीजिए आपका 83 है तो अगला जो सीना फुला के जब आपकी नाप की जाएगी तो आपका जो चेस्ट है 88 सेंटीमीटर से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, अन्यथा आप रिजेक्ट माने जाएंगे। इसके बाद दिव्यांगता में तो अभ्यर्थी शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। पता है, मानसिक रूप से का पता नहीं है, देख लिया जाएगा। ठीक है, वैसे सब लोग मानसिक रूप से दिव्यांग हम में से किसी न किसी समय पे हो ही जाते हैं।
अब नौकनी है, फ्लैट फुट है, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना आवश्यक है, यानी आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपका बढ़िया होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट दृष्टि है, अगर आपको चश्मा बना लगा हुआ है तो बिना चश्मे के 6/6 या 6/9 या दूसरी आंख से 6/9 से कम नहीं होना चाहिए, चेक करवा लीजिएगा किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से। नेक्स्ट, मुख्य रंगों का भेद करने में सक्षम होना चाहिए। देखो ये सारे जो मापदंड है ये पहले से ही चेक करा लिए रहो, ये सारी चीज़ें हैं, तब तैयारी करो, अच्छी बात है। और इनमें अगर आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, उसके बाद तैयारी कर रहे हैं और तैयारी होने के बाद वहाँ जा कर के डिस्क्वालीफाई हो गए तो दिक्कत है। क्योंकि देखो अभी आ गया, अभी CGPSC प्रीलिम्स का भी सीजन चालू हो ही गया है, बहुत जगह टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। सिलेबस छत्तीसगढ़ इंडियन GS में बहुत सारी चीज़ें सिलेबस सेम है। CSET वाला एप्टीट्यूड इसमें भी आ रहा है, लैंग्वेज इसमें भी आ रहा है, तो कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड जो इसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ना रहेगा वो CGPSC में नहीं है। ठीक है, अगर आप CGPSC ठीक ठाक तैयारी कर रहे हो और SI का आ गया है करके इसमें भिड़ भी जाते हो और इन मापदंड को कंप्लीट नहीं किए हो तो कोई मतलब नहीं होगा। डिस्ट्रैक्ट मत होना अपनी पढ़ाई से, ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रैक्शन अभी के पढ़ाई में सबसे बड़ी दिक्कत है, और अगर ये डिस्ट्रैक्शन आपको बार बार आते जा रहा है तो बहुत सारे लोगों ने मेंटरशिप लिया है जिनके डिस्ट्रैक्शन वाली दिक्कतें दूर हुई है। यकीन नहीं है आपको तो आप उन टॉपर्स के वीडियोस भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं जिनका कहना है कि तैयारी में मार्गदर्शक इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो प्रिसाइज तैयारी करनी है उसकी, और किस तरह से आगे बेटर कर सकते हो इन सब को आपको बताया जाएगा अगर आप CGPSC SI का मेंटरशिप अटेंड करते हैं तो। खैर फिलहाल मेंटरशिप लो या ना लो, इस वीडियो को कंप्लीट देख लो। इसमें क्या है, सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, 2 घंटे का होगा, 300 क्वेश्चंस होंगे, यानी 300 नंबर का होगा। नहीं, 300 क्वेश्चंस नहीं होंगे, 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसमें GS के, जनरली GS के क्वेश्चंस आएंगे। किसके क्वेश्चन आएंगे? GS के क्वेश्चन आएंगे। इसमें कट ऑफ को पार कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा जो कि 2nd नंबर का होगा। मेंस के एग्ज़ाम में ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। सिलेबस का एक और आपको डिफरेंट वीडियो दे दिया जाएगा, तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए, 1-2 दिन में सिलेबस का डिटेल वीडियो आ जाएगा, उसको कैसे पढ़ना चाहिए उस वीडियो में भी बताएंगे। सबसे पहला जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश का है, और कितने नंबर का होगा, नंबर आप बगल में लिखा हुआ देख सकते हैं, 200 नंबर का होगा हिंदी और इंग्लिश। फिर इसके बाद होगा एप्टीट्यूड का पेपर जो कि होगा 200 नंबर का। फिर GS का पेपर होगा 200 नंबर का, और ये जो पेपर है ये सबको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इनको कोई छोड़ सकता है। नाउ जो फिंगरप्रिंट वगैरह के सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं उन भाई साहब लोगों को अनिवार्य है साइंस वाला पेपर 200 नंबर का देना ही होगा। इसके बाद कंप्यूटर वाले भाई साहब लोगों के लिए इन्वायरमेंट है, इम्पॉर्टेंट है कि 200 नंबर का आपको कंप्यूटर या फिर साइबर या कंप्यूटर वाले उपनिरीक्षक बनते हैं तो कंप्यूटर वाला सेक्शन आपको 200 नंबर का पेपर देना पड़ेगा। ये पैटर्न है एग्ज़ाम का। अगर जनरल हैं, सूबेदार वगैरह हैं, बनना चाहते हैं, प्लाटून कमांडर, तो ज़रूरत नहीं है आपको, ये 3 दे देंगे तब भी सफिशिएंट है। इसके बाद आता है शारीरिक परीक्षा। शारीरिक परीक्षा मतलब इसमें दौड़ भाग कूद फान करना पड़ेगा, और दौड़ भाग कूद फान बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। ये पहले तो इनके लिए क्वालिफाइंग है, किनके लिए, ये जो कंप्यूटर वाले हैं ना, इनके लिए क्वालिफाइंग है। इसका मतलब ये है कि अगर ये लोग 90 नंबर ले आए, कितना नंबर, 90 नंबर, कौन कौन, तो साइबर और कंप्यूटर वाले, अगर ये लोग ले आते हैं 90 नंबर तो ये इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अच्छा, ये सभी भी अगर 90 नंबर ले आएंगे तभी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे, लेकिन 90 नंबर के ऊपर का जो मार्क्स होगा वो इसमें ऐड होगा इन सभी के लिए। कंप्यूटर वालों के लिए ऐड नहीं होगा, वो 90 ले आए, इंटरव्यू क्वालिफाई और सीधे इंटरव्यू में जाएंगे। उनके लिए ये मार्क्स कितना भी ज़्यादा ले आओ फिर फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी सेक्शन वाले जो आपके प्रेफरेंस रहेंगे, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, उपनिरीक्षक, विशेष शाखा, फिर उसके बाद है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले हैं, और फिर उसके बाद फिंगरप्रिंट वाले हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग को फिजिकल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हो सके लेकर के आना है। एटलीस्ट 90 तो लाना ही है, क्वालिफाई करना ही है इन सब के लिए। और इसके ऊपर जितने लोग हैं साइबर और कंप्यूटर को छोड़ करके, उन सबको इससे ज़्यादा इसमें नंबर गेन करना है। अब इसमें कौन कौन सी विधाएं होंगी वो देख लेते हैं। तो एक तो ऊंची कूद होगी,
एक लंबी कूद होगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, फिर इसके बाद होगा शॉर्ट पुट जिसको कहते हैं गोला फेंक, फिर उसके बाद होगा 100 मीटर का दौड़ होगा और फिर होगा 1500 मीटर का दौड़। ये 60 नंबर का होगा, ये 60 नंबर का होगा, ये भी 60 नंबर का होगा, ये भी 60 नंबर का होगा, ये भी 60 नंबर का होगा। टोटल 300 नंबर का होगा। इसमें एटलीस्ट 30% आपको नंबर लाने हैं। इसका मतलब आपको 90 नंबर ले करके आना ही है। अब इसकी तैयारी कैसे करें भाई? इसके लिए किसी भी फिजिकल इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेना, अच्छे से मेहनत कर लेना, यहाँ पे एटलीस्ट 90 नंबर लाने के लायक बन जाना। इसके बाद साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के लिए जगह बना देते हैं जो कि 100 नंबर का होगा। इन सबको अगर क्लियर करते आते हो, इसमें अगर कंप्यूटर और साइबर वाले हो एटलीस्ट 90 नंबर लाते हो तो 100 नंबर का साक्षात्कार होगा। 100 नंबर के साक्षात्कार के बाद आपका पेपर में मार्क्स जुड़ेगा। तो कंप्यूटर और साइबर वालों का ये जो मेंस का मार्क्स है प्लस ये 100 नंबर में आपको जितना मिलेगा, इस नंबर को मिला करके आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। बाकी सभी भाई बंधुओं के लिए ये पूरा मेंस का पेपर में आप जितना नंबर लाते हैं प्लस फिजिकल में आप जितना नंबर लाते हैं प्लस इंटरव्यू का ये जो 100 नंबर है, ये पूरा मिला करके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट में नाम आता है। मुबारक हो, आप सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, मुबारक हो आप प्लाटून कमांडर बन चुके हैं, मुबारक हो आप सूबेदार बन चुके हैं। पर ये मुबारकबाद तब होगा जब प्रीलिम्स निकाल लोगे, मेंस निकाल लोगे, फिजिकल निकाल लोगे, इंटरव्यू निकाल लोगे, उसके बाद कहीं आपकी ज्वाइनिंग आएगी। केवल 341 पोस्ट है, पोस्ट की मारामारी है। तैयारी शुरू कर दो दोस्तों आज से ही, फिजिकल की एज वेल एज आपका जो मेंस और प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा इसकी तैयारी। दिक्कत आ रही है पिछले बार अगर किसी चीज़ पे रुके हुए हो कि प्रीलिम्स निकला मेंस नहीं निकला या ऐसी कोई भी परेशानी आ रही है, पढ़ाई तो सब कर लियो पर कंपटीशन में कैसे स्टैंड करें इसमें दिक्कत आ रही है। तो इन सब आपकी दिक्कतों का सॉल्यूशन हमारे मेंटर्स करेंगे। मेंटरशिप प्रोग्राम आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। आपको हर दिन हमारे मेंटर गाइड करेंगे, आज इतना पढ़ो, आज इतना पढ़ो, आज इतना पढ़ो, आज इतना पढ़ो। वो आपको एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्म करने के लायक बना देंगे। उनको पता है कि कब किस दिन कितना पढ़ना चाहिए और आपके पर्सनल गाइड होंगे वो, यानी आपको जो गाइडेंस मिलेगा वो आपके पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इतना पढ़ लियो अब क्या पढ़ना चाहिए, इतना छूट गया अब क्या पढ़ना चाहिए, रह गया फिर भी आगे बढ़ना है तो क्या पढ़ना चाहिए, ये सारे दिक्कतें आपको सॉल्व कराएंगे हमारे मेंटर्स। तो इस वीडियो को लाइक कर लो, नीचे फॉलो बटन होगा चैनल में जिसमें जीएस से रिलेटेड बहुत सारे अगर आपको कंटेंट चाहिए तो फॉलो बटन को दबाओ। कमेंट में लिखिएगा CGPSC SI तो आपको लिंक मिल जाएगा, मेंटरशिप का भी लिंक मिल जाएगा, टेस्ट का भी लिंक मिल जाएगा और आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, रेगुलर PDF मिलेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे टेस्ट सीरीज माफ़ करिएगा, इसके सब इंस्पेक्टर जो है इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको बता दिए, सिलेबस के बारे में अगेन डिस्कशन होगा। तो उस वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।